नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से दिया ज्ञापन। पेंशनर्स ने लगाए सरकार विरोधी नारे, मांगे नहीं मानी गई तो देश में होगा बड़ा आंदोलन। कानपुर नगर में आज पेंशनर्स ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कानपुर नगर पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सभी विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकत्रित हुए और जिला अध्यक्ष BL गुलाबिया के नेतृत्व में धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि वित्त विधेयक 2025 के जरिए पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ देने से बचने की कोशिश की जा रही है, जिससे पेंशनर्स में आक्रोश है। वहीं पेंशन फोरम के महामंत्री आनंद अवस्थी ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऑल इंडिया पेंशन संगठन के पदाधिकारियों ने कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते का भुगतान, रेल छूट बहाली और कैशलेस सुविधा लागू करने की मांग उठाई। कार्यक्रम के अंत में पेंशनर्स ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा और इसे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तक भेजने की मांग की। बड़ी संख्या में पेंशनर्स इस प्रदर्शन में शामिल रहे। कानपुर से के द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। लगातार 10 सूत्री मांगों पे आपका ज्ञापन चल रहा है और काफी समय से बराबर ज्ञापन दे, क्या है सरकार नहीं मांगा, आपकी मांग रही क्या है? सरकार की सोच में बहुत अंतर आ गया है। हाँ, और अब हम लोगों को मजबूर होकर के इसीलिए आंदोलन करना पड़ रहा है और आंदोलन अब इस सीमा पे करना पड़ेगा। जैसा अभी अमर अग्रवाल जी ने बताया, प्रदेश के नेता हैं, पूरे यूपी भर क्या पूरे इंडिया में इस बार भ्रमण कर रहे हैं। इनको इसी तरह जानें कि पूरे लोगों में, देश भर में पेंशनरों को कितना आक्रोश है। इसके अब हम लोगों को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। आज ज्ञापन दिया है? आज हमने यहाँ पर डीएम साहब के उसमें जो है मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और अपनी 10 की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड कर दें। अगर हमारे मांग पत्र जाने के बाद ठीक कोई सरकार ने विचार नहीं किया तो अब हमें कोई अगली लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके लिए हम लोग सड़कों पर आंदोलन करने उतरेंगे। और ये मान के चलिए कि अब हम रिटायर्ड कर्मचारी हैं, स्वतंत्र हैं, इस देश के स्वतंत्र अब असली नागरिक हैं। अब हमारी संख्या देश में सबसे ज़्यादा है और अब हम लोग इस सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लगातार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार किस तरीके आपकी सुनवाई नहीं करे, उसको कुछ और विस्तार से बता सकते हैं कुछ? अब सरकार की ये सोच है, सरकार नहीं कर रही काम इस स्तर पर, उसको भाई जितना वो कर पा रही कर रही। सरकार दबाव में, हमारे आंदोलन के कारण सरकार हमारी पेंशन बंद नहीं कर पा रही है। सरकार की मंशा हमारी पेंशन बंद करने का है। कमल अग्रवाल, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को हमारे अध्यक्ष भाई गुलाबिया साहब ने सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशन एसोसिएशन के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। और जिस प्रकार से 4 लेवल कानून का पालन नहीं हो रहा है, मजदूर, किसान, कर्मचारी आहत हो रहे हैं, उसमें सुधार के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। और आज आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं, यदि इसके बाद भी हमारी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 8वें वेतन आयोग का लाभ हमारे समस्त पेंशनर्स को दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। निजीकरण बंद किया जाए और जिस प्रकार से एनपीएस का ये जो है एफडीआई करने जा रहे हैं 100%, इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। अन्यथा उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर, किसान और सेवानिवृत्त पेंशन भारत सरकार की सड़कों को जाम करेंगे और जिसके होने वाले किसी भी वाद विवाद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि यहाँ मांग पूरी नहीं हुई तो हम बता के हमारी जो प्रांतीय और जो हमारी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और राज्य सरकारी पेंशनर्स महासंघ वो निर्णय लेगी। 12 दिसंबर टेंटेटिव डेट है। 2 लाख राज्य कर्मचारी, पेंशन, शिक्षक, मजदूर, किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। 12 दिसंबर 2026 आप नोट कर लीजिए। 2 लाख कर्मचारी, पेंशन, शिक्षक रामलीला मैदान में आपको दिखाई देगा। हमारी 9 और 10 मई को अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की प्रांतीय बैठक दिल्ली में होने जा रही है, उसमें मैं जाऊंगा और जो भी वहां निर्णय लिए जाएंगे उससे हम अपने पेंशन साथी और कर्मचारी
शिक्षकों मजदूरों को बताएंगे, जिला तहसील ब्लॉक रीच टू रीच एक कर्मचारी के पास जाके कन्वेंशन करके उसको इस आंदोलन में खड़ा करेंगे। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष में बोर्ड की चोट से हम अपना काम करेंगे, ये हमारा नारा है।